जय यीशु एवं खुश पर्व। आज पास्का का दूसरा रविवार है। पास्का का दूसरा रविवार को हम डिवाइन मर्सी संडे भी कहते हैं। प्रभु यीशु ने संत फौस्टीना को दर्शन दिया और उसे अपना असीम दया और प्रेम का मर्म समझाया। प्रभु यीशु ने संत फौस्टीना को दर्शन देकर उन्हें बताया कि वह प्रभु यीशु को जिस तरह देखती है उसका पिक्चर बनवाए। जब संत फौस्टीना ने प्रभु यीशु को दर्शन में देखा तो प्रभु यीशु का मुखमंडल कृपा, दया और प्रेम से भरा हुआ था। उनके चेहरे पर असीम प्रेम झलकता था। जब संत फौस्टीना प्रभु यीशु का पिक्चर बनवाना चाही और कलाकार को अच्छी तरह से समझाया और कलाकार ने पिक्चर बनाया तो संत फौस्टीना संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के चेहरे पर जो असीम कृपा, दया और प्रेम को देखा वो पिक्चर में नहीं था और इसलिए वो संतुष्ट नहीं थी। फिर भी संत फौस्टीना के निर्देशानुसार कलाकार ने पिक्चर बनाया और उस डिवाइन मर्सी पिक्चर में जैसे संत फौस्टीना ने प्रभु यीशु को देखा, उसमें प्रभु यीशु का दाहिना हाथ आशीर्वाद देने के लिए ऊपर उठा हुआ था। प्रभु यीशु का बायां हाथ हृदय के पास था और प्रभु यीशु के हृदय पर से दो तरह की किरणें निकल रही थी, लाल और सफेद रंग की किरणें। जब प्रभु यीशु क्रूस पर बलि चढ़ाए गए, उसके बाद एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और वहां से रक्त और जल बह निकला। इसी का प्रतीक है डिवाइन मर्सी पिक्चर की लाल और सफेद किरणें। जब प्रभु यीशु ने संत फौस्टीना को दर्शन दिया और उससे पिक्चर जो यीशु को जिस तरह से वो देखी उसका पिक्चर बनवाना चाहा, तो प्रभु यीशु ने एक बात उनसे कहा कि उस पिक्चर में नीचे तरफ लिखा होना चाहिए जीसस आई ट्रस्ट इन, अर्थात प्रभु यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु चाहता है कि हम उन पर भरोसा करें, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रेम और दया सारी मानव जाति के लिए असीम है। वो उस प्रेम को संभाल नहीं पाता है। एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूं। एक माँ, दूध पिलाने वाली माँ जब बच्चे को दूध नहीं पिलाए उसको आराम नहीं है। गाय हो या बकरी हो या कोई भी जानवर हो, जब बच्चे को दूध नहीं पिलाए तो उसको आराम नहीं है। आप कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु के कहने का अर्थ समझिए। प्रभु यीशु का प्रेम और दया सारे मानव जाति के लिए असीम है और जब मनुष्य उस प्रेम को ग्रहण न करे, स्वीकार न करे, तो प्रभु यीशु को आराम नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु चाहता है कि हम मनुष्य उनके पास जाएं और उनका प्रेम और दया को ग्रहण करें।
उसके लिए हम ललायित रहे। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में, जीवन के हर एक कदम में हम उन पर भरोसा रखें, उनका असीम दया और प्रेम को ग्रहण करने के लिए लालायित रहे। हम कभी कभी अपने जीवन में कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आंसुओं में जीवन जीते हैं। और कभी ऐसा समय भी आता है कि हमारा मुंह से प्रार्थना भी नहीं निकलता। ऐसे कठिन परिस्थिति में भी प्रभु चाहता है कि हम उनके पास जाएं, उन पर भरोसा रखें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार हम भी बोले, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैंने बहुत लोगों से साक्षी सुनी, बहुतों ने सैकड़ों बार, हजारों बार अपनी विकट परिस्थिति में जीसस आई ट्रस्ट इन यू, प्रभु यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, उन्होंने जब दोहराया तो उनको प्रभु की कृपा का अनुभव मिला। प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपने जीवन में प्रभु पर भरोसा रखें, उनकी असीम दया और प्रेम को हम ग्रहण करने के लिए भरपूर कोशिश करें। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 में भी कहा गया है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर भरोसा रखें, हर कदम पर हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु से हम जुड़े रहें। हम संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक में हम पढ़ते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्यगण यहूदियों के भय से एक कोठरी में द्वार बंद करके बैठे हुए थे, प्रभु यीशु द्वार बंद होने पर भी उनके बीच आए और उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित प्रभु को देखकर शिष्यगण आनंदित हुए और उनकी खुशी की सीमा न रही। उस वक्त उनके साथ थॉमस नहीं था। अन्य शिष्यों ने उनको पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में बताया। थॉमस को अफसोस लगा होगा, वो सोचा होगा, काश मैं उस दिन होता, वहां होता और वो भी पुनर्जीवित प्रभु को देखना चाहता था। बहुत लोग बोलते हैं थॉमस विश्वास नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी विश्वास करने वाला है, लेकिन वो भी अन्य प्रेरितों के समान पुनर्जीवित प्रभु को देखना चाहता था। व्यक्तिगत रूप से वो अनुभव करना चाहता था और इसलिए उसने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से पुनर्जीवित प्रभु को नहीं देखूंगा, जब तक मैं उनके हाथों पर कीलों का निशान नहीं देखूंगा, जब तक मैं कीलों के स्थान में अपनी उंगली नहीं रखूंगा, जब तक मैं अपने हाथ उनके बगल में नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु ने उनकी मनोकामना को पूरी की। 8 दिन के बाद शिष्यगण जब इसी तरह एक कोठरी में एकत्रित थे, भय के मारे द्वार बंद करके थे, प्रभु यीशु पहले की तरह
बंद द्वार होने पर भी उनके बीच उपस्थित हुए और उन्होंने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने थॉमस को बुलाया, थॉमस इधर आओ, मेरे हाथों को देखो, कीलों के स्थान में अपनी उंगली रखो, मेरे बगल में हाथ डालो, फिर भी अविश्वासी न बनो बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस आनंद से भर गया। वो उत्तर में कुछ बोल नहीं सका। उनका विश्वास गहरा हो गया और उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे प्रभु मेरी ईश्वर। वही थॉमस जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया, दूसरे शिष्यों की तरह वो भी विभिन्न जगहों में सुसमाचार सुनाया, प्रभु का साक्षी बना और वह हमारे देश में भी आया और हमारा भारत देश में भी उन्होंने विश्वास का बीज बोया और इसका परिणाम है कि हमें विश्वास का वरदान मिला है। हम अपने विश्वास का वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमने प्रभु यीशु को अपने सामने नहीं देखा है, फिर भी हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम धन्य हैं। और इसलिए हम अपना विश्वास के लिए प्रभु को निरंतर धन्यवाद दें। उसमें और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हम और प्रार्थना करें। हम लोग संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 से 7 तक में हम लोग पढ़ते हैं। संत पेत्रुस ने हमें समझाया है, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित और अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रकट है और समय के अंत में प्रकट होने वाला है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। यद्यपि आप लोगों को थोड़े समय के लिए कष्ट सहना पड़ता है, यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नष्ट होने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए यदि आपको प्रभु के नाम के कारण, अपना विश्वास के कारण कष्ट सहना पड़ता है तो अपने को धन्य समझें और प्रभु की कृपा के लिए धैर्य से इंतजार करते रहें। आदिम कलीसिया हमारे लिए एक आदर्श है, उदाहरण है। प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित इसलिए आनंदित थे कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए थे। और इसलिए जब हमें भी प्रभु के कारण, विश्वास के कारण कष्ट सहना पड़ता है तो हम अपने को धन्य समझें, हम प्रभु को धन्यवाद दें और विश्वास में अडिग रहने का भरपूर कोशिश करें। आज इस पर्व दिवस में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम प्रभु की असीम प्रेम से हम भर जाएं,
प्रभु की असीम प्रेम और दया को हम अपने जीवन में अनुभव करें। हम खुद ईश्वरीय प्रेम से हम भर जाए और हम ईश्वरीय प्रेम को हम दूसरों तक बांटें। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या हम 44-45 में हम पढ़ते हैं, आदिम कलीसिया में सब विश्वासी एक हृदय थे। वे कुछ भी अपना नहीं समझते थे। उनके पास जो कुछ चल अचल संपत्ति था वे बेचते थे और उसका कीमत को जरूरत के अनुसार सबों में बांट दी जाती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उन्होंने पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव किया। ईश्वरीय प्रेम से, शांति से, दया से वे भर गए और वे उस प्रेम को एक दूसरे से बांटते थे। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए इसकी जरूरत है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु को स्थान दें, पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव करने के लिए भरपूर कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन से हर बाधा दूर हो जाए। जिस प्रकार आदिम कलीसिया ने पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव करने पर उनका स्वार्थ मन दूर हो गया, उसी प्रकार अब हम भी पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव करें और हमारे जीवन में जो स्वार्थ मन है वो दूर हो जाए, हम कृपा से भर जाए, शांति से भर जाए, प्रेम से भर जाए और इस तरह से हम आदिम कलीसिया की तरह एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्रेम करें। यही उत्तम मसीही जीवन है और यही हमारे लिए जरूरी है। आज हमारे लिए, कलीसिया के लिए इसकी जरूरत है। इसके लिए हम प्रभु से कृपा मांगे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज इस पर्व दिवस में हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, हम सबों पर दया कर। तू असीम दया और प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु यीशु, हम सबों को प्रेम से, असीम प्रेम और दया से भर दे, ताकि हम भी तेरे प्रेम से भर जाएं और हम एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे की चिंता कर सके, एक दूसरे का ख्याल रख सके और इस तरह से हम स्वर्गीय आनंद से भर जाए और हम न केवल वचन से बल्कि कर्म से भी हम तेरे साक्षी बने। हमारा वचन, कर्म और आचरण दूसरों के लिए आदर्श बने, हम दूसरों के लिए आदर्श बने और इस तरह से बहुत लोग तेरी ओर अभिमुख हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं। हम सबों पर दया कर। आमीन।